व्हाइट हाउस के पास फायरिंग में एक अफगानी संदिग्ध के शामिल होने के बाद अमेरिका ने अफगान नागरिकों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। ट्रंप प्रशासन ने अफगान एयरपोर्ट पर यात्रा करने वालों के लिए वीजा जारी करना रोक दिया है। इसके साथ ही ग्रीन कार्ड आवेदनों और प्रवासियों की स्क्रीनिंग को भी सख्त कर दिया गया है। दरअसल अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास बुधवार को फायरिंग हुई। इसमें 2 नेशनल गार्ड पर हमला हुआ। एक गार्ड की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है और इस फायरिंग का संदिग्ध अफगानी नागरिक है। इसी के बाद अमेरिका ने अफगानी नागरिकों के खिलाफ एक्शन लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान के पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए वीजा जारी करना रोक दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में रूबियो ने लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व वाले स्टेट डिपार्टमेंट ने अफगान पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए वीजा जारी करना रोक दिया है। अपने लोगों की सुरक्षा करना अमेरिका की सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता है। इसी बीच अमेरिकी नागरिकता और यहां पर अव्राजन सेवा यानी कि USCIS ने सभी शरण से संबंधित निर्णयों को रोक दिया है जब तक कि हर प्रवासी के बैकग्राउंड की पूरी तरीके से जांच और स्क्रीनिंग नहीं हो जाती है। ये जानकारी USCIS के निदेशक जोसेफ एल्डो ने दी है। एक पोस्ट में एल्डो ने 29 नवंबर को एक्स पर लिखा कि USCIS ने सभी शरण संबंधी निर्णय रोक दिया है जब तक हम ये सुनिश्चित न कर ले कि हर विदेशी की अधिकतम स्तर तक जांच और स्क्रीनिंग हो चुकी है। अमेरिकी जनता की सुरक्षा हमेशा पहले आती है। वही डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से प्रवासियों पर की गई ताजा कार्रवाई उस घटना के बाद सामने आई है जिसमें एक अफगान नागरिक जिसकी पहचान रहमानुल्लाह लखनवाल के रूप में हुई है और उसने बुधवार को यानी कि 26 नवंबर को व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी के ब्लॉक पर 2 गार्ड्स पर गोली चला दी। इसमें से एक 20 वर्षीय आर्मी स्पेशलिस्ट सारा बेकस्ट्रॉम की मौत हो गई है, जबकि 24 वर्षीय अमेरिकी वायुसेना के स्टाफ सार्जेंट की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को घोषणा की कि उनका प्रशासन सभी थर्ड वर्ल्ड देशों से आने वाले प्रवासियों पर स्थानीय प्रतिबंध लागू करेगा ताकि अमेरिकी व्यवस्था को पूरी तरीके से पुनर्स्थापित होने के लिए समय मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका देश के अंदर मौजूद गैर नागरिकों को दिए जाने वाले संघीय लाभ और सब्सिडी बंद कर देगा। इसी बीच USCIS के निदेशक जोसेफ एल्डो ने बताया है कि ट्रंप के निर्देश के बाद उन्होंने चिंताजनक देशों से आने वाले सभी व्यक्तियों के ग्रीन कार्ड आवेदनों की व्यापक और गहन समीक्षा का आदेश दिया है। एक अन्य पोस्ट में एल्डो ने एक्स पर लिखा है कि POTUS के निर्देश पर मैंने हर चिंताजनक देश से आने वाले हर विदेशी के हर ग्रीन कार्ड की पूर्ण कठोर दोबारा जांच का निर्देश दिया है। ग्रीन कार्ड पर कार्रवाई के अलावा ट्रंप प्रशासन ने नया दिशा निर्देश जारी किया है जिसके तहत 19 उच्च जोखिम वाले देशों से आने वाले विदेशियों की जांच में देश विशिष्ट कारकों को शामिल किया जा सकता है।